आप सभी जानते होंगे कार्तिक महीने में 365 बत्ती के दीपदान का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि साल भर हमें दीपदान करना चाहिए, खासतौर पर कार्तिक महीने में। ऐसे में अगर आप सभी कार्तिक महीने में दीपदान नहीं कर पाए हैं, मासिक धर्म सूतक पातक के कारण आपका दीपदान छूट गया है, तो यह वीडियो आपके लिए है, आपको छोड़ना नहीं है। अब अंतिम मौका है, कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, कार्तिक पूर्णिमा है। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को आपको यह दीपदान कर लेना चाहिए। कहा जाता है 365 बत्ती का एक दीपक जो आज के दिन लगा लेता है, वह पूरे साल भर के दीपदान का सुख प्राप्त कर लेता है। कब कैसे इस दीपदान को करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे घर पर दीपदान किया जाता है, बची हुई बाती और तेल का क्या किया जाता है, इससे पहले वीडियो प्रसारित कर दिया गया है। अब बारी आती है 365 बत्ती के एक दीपक के उपाय की। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने यह वीडियो कई बार आपको बताया है, परंतु यह वीडियो बताना जरूरी है। भले ही कोई उपाय आप साल भर नहीं कर पाते हों, परंतु इस उपाय को आपको करना चाहिए। आप सभी के लिए यह परम मंगलमय और सुख प्रदान करने वाला होगा। सबसे पहले कोई भी कार्य करें तो निरंतर प्रभु के नाम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। आप इस तरह से कच्चा सूत ले सकते हैं, या बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाती है, वह भी आप जो है बाती ले सकते हैं, परंतु होनी 365 चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। मैंने एक कच्चा सूत लिया है, आप सफ़ेद ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। हमेशा 4 आंगुल के बराबर शास्त्रों में कहा गया है कि बाती होनी चाहिए, तो 4 आंगुल के बराबर। कोई भी पट्टा लेते हैं, कोई भी गिलास में भी कई लोग जो है इसे घुमाकर कर लेते हैं, परंतु वह 4 आंगुल बराबर हो, कम नहीं होना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है। मैंने जो धागा लिया है कलावा, आप देख रहे होंगे, वह एक जो कलावा है, वह जो अर्थात जो कच्चा सूत है, जो मौली है, वह जो है 8 तार की है। अर्थात एक दीपक में जो हम प्रज्वलित करेंगे उसमें एक साथ एक दीपक में 8 बत्तियां हो जाएंगी। तो मेरे पास 8 तार का एक धागा है, जो कि मैंने 23 बार अपने हाथों की हथेलियों में अच्छी तरह से लपेट लिया है। ठीक है, हाथों में अच्छी तरह से लपेट लिया है, और इसे जो है विशेष तौर पर विधि विधान से इस तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से, जो कटोरी में आप लेंगे, या जो लहसुन प्याज इत्यादि इससे न काटा गया हो, जो भी चीज़ ले रहे हैं साफ सुथरी लीजिएगा। अगर आप कैंची वगैरह रसोई में इसे प्रयोग करते हैं या अन्य स्थानों पर प्रयोग करते हैं, तो धोकर इसे पोंछ कर ही काम में लीजिएगा। देखिए, पूजा पाठ में पवित्रता का ध्यान जरूर रखा जाता है। तो आप सभी को इस तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से सरल भाव से जो है एक धागा ले लेना है, और मेरे पास जो धागा है उसे मैंने 23 बार अपने हाथ की हथेली में लपेट लिया है, और इस तरह से बीचों बीच से इसे कट कर लिया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बीचों बीच से मैं कट कर रही हूँ। 23 बार मैंने अपने हाथ में इसे लपेटा है, और यह 8 तार का धागा है। कितने तार का? एक मतलब बत्ती में 8 धागे हैं, ऐसा आप समझ रहे होंगे, स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। अब मुझे जो एक बत्ती मिल रही है उसमें टोटल जो है 8 बत्तियां प्राप्त हो जा रही है। तो दोनों हथेली के और पिछले वाले भाग में मैंने कट किया है, तो एक बार में ही अर्थात एक घुमाने पर ही मुझे 16 बत्तियां प्राप्त हो जा रही हैं। मैं 23 गुणा 16 कर रही हूं, क्योंकि मैंने 23 बार इसे हाथ में लपेटा है, और 16 बत्तियां एक बार में प्राप्त हो जा रही है। तो यह टोटल 368 बत्ती मुझे प्राप्त हो गई हैं। अब मुझे 365 की आवश्यकता है, तो 3 बत्तियां ज़्यादा हैं, तो मैंने उन्हें निकाल लिया है, और 365 बत्ती के एक दीपक को अच्छी तरह से इस तरह से बाती का सा स्वरूप दे दिया है। यह काफ़ी सरल प्रक्रिया होती है, यह कोई कठिन नहीं है। लाखों भक्त अंतिम 5 दिनों में करते हैं, परंतु कार्तिक पूर्णिमा एक ऐसा समय है जिस समय अगर आप 365 बत्ती का दीपक बना देते हैं, लगा देते हैं, तो समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगती। तो इस तरह सरल विधि से यह 365 बत्ती का एक दीपक हम सभी ने प्रज्वलित कर लिया। अब कई लोग नारियल लेते हैं, परंतु सबके बस की बात है नहीं कि हम इस तरह से नारियल लें और उसमें प्रज्वलित करें। तो आप इस तरह से जो मैंने लाल रंग का मिट्टी का बर्तन लिया है दीपक, उसमें भी आप इसे रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, आप अगर मिट्टी के बर्तन में भी इसे प्रयोग लेते हैं तो साफ सुथरा मिट्टी का बर्तन हो। अगर कोई आप जो है नारियल ले रहे हैं, तो बार बार उसे बस की नहीं रहती है कि आप काट पाएँ, या बार बार ऐसा प्रयोग में ना हो पाए, तो आप मिट्टी का लीजिए, आटे का भी ले सकते हैं, कहने का अर्थ है। अब कई बार होता क्या है कि यह अच्छी तरह से प्रयोग में नहीं आ पाता है, प्रज्वलित नहीं हो पाता है, तो इस तरह से आप प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए उसके मुख पर
आप जो है थोड़ा सा कपूर भी लगा लीजिएगा ताकि यह परिपूर्ण अग्नि पकड़ ले और अच्छी तरह से प्रज्वलित हो जाए। तो इस तरह से आपको यह 365 वाती का दीपक बनाकर किसी दीपक में रख लेना है अच्छी तरह से, और इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत छिड़क लीजिएगा। और थोड़ा सा भगवान जी अग्नि के माध्यम से ज़्यादा अच्छी तरह से भोग स्वीकार करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप सभी को अग्नि के माध्यम से भगवान भोग समर्पित करते हैं तो खील, बताशे या कोई भी आप मिष्ठान वगैरह रख सकते हैं। 3 बार जल भी इसके ऊपर घुमा लेते हैं, अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब इस दीपक को सबसे पहले तो 365 दिन साल के होते हैं और उन दिनों तुलसी माता में दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो सबसे पहला दीपक आप घर पर विराजमान तुलसी माता के सम्मुख करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इसका मुख रखें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। दूसरा पीपल वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं। तीसरा बहते हुए पानी के स्थान पर कर सकते हैं। चौथा बड़ वृक्ष या आंवला या शमी, इन वृक्षों के नीचे कर सकते हैं। महादेव के मंदिर में, आप घर की रसोई में, घर के मंदिर में, कुल मिलाकर इच्छा आपकी है आप किन स्थानों पर प्रज्वलित करना चाहते हैं। श्री नारायण के मंदिर में कर सकते हैं और साथ के साथ आप श्री जो है नारायण के साथ साथ महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इच्छा आपकी है आप कितने 365 बाती के दीपदान को करना चाहते हैं। तो इस तरह से आपको 365 बाती के एक दीपक का दान कार्तिक पूर्णिमा की शुभ है या शाम, जब भी समय मिले आपको प्रयत्न करना है कि आप प्रज्वलित कर पाएं। ऐसा करने से रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा तो मिलते ही हैं और साथ ही सब तरह की कामना सिद्ध होती है, सब पीड़ा मिटेंगी और मनोकामना पूर्ण होगी। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती के एक दीपदान को जलाकर आप पूरे महीने के दीपदान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से 365 बाती का दीपदान आपको करना है। इससे पहले मैंने चैनल पर वीडियो प्रसारित कर दिया है जिसमें बताया गया है कि आप 108 बाती का एक दीपक कैसे बनाएं, कैसे प्रज्वलित करें, कैसे उसे विसर्जित करें। संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी उस वीडियो में है। आपसे अनुरोध है जरूर उस वीडियो को देखिए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। मैंने आशा है, उम्मीद है सरलतम तरीके से आपको बताया होगा। कोई भी फिर भी प्रश्न रह जाए 365 बाती दीपदान से संबंधित तो तुरंत कमेंट्स में पूछिए। कभी दीपक से दीपक ना जलाएं, साथ से साथ दक्षिण दिशा की ओर इसका मुख ना हो, इस बात का ध्यान रखें। दीपक जो है प्रज्वलित करते हुए खासतौर पर पवित्र नदी में बहुत महत्व है। इस दिन जितना कहा जाए उतना कमी है। आप अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा। खासतौर पर पीपल पेड़ के नीचे अगर दीपदान कर रहे हैं तो पितरों का स्मरण कीजिएगा, क्योंकि 365 दिनों में कई बार अमावस्या आती है, कई बार पितरों का जो है दिन आता है, तो हमसे कई बार भूल चूक हो जाती है। और कार्तिक पूर्णिमा पर जो भी भक्त 365 बत्ती का एक दीपक लगा देता है अपने पितरों का स्मरण करते हुए या अपने देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, वह प्रसन्न होते हैं। देखते हैं कि हमारा वंशज, हमें मानने वाला हमारा भक्त कितना जो है श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। और दीपदान का तो कार्तिक खंड में गुरुजी कहते हैं वर्णन मिलता है, शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक महीने के अंतिम दिन को सफल बनाएं और इस दीपक को आप बाद में जब यह ठंडा हो जाए तो आप कहीं इसे विसर्जित कर दीजिए, कहीं पवित्र नदी में इसे विसर्जित कर दीजिए। अंतिम दिनों में ऐसा सुख मिलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। राधे।